आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी कराची से नजीब अयूबी बात कर रहा हूं और आज इंतहाई अहम मसले पे तमाम नाजरीन की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि कराची में बिलखुसूस बिल्डर्स के हवाले से एक सादा लो अफराद को तंग करने का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। और पहले हमारे पास इक्का दुक्का इस तरह के मामलात लीगल एड यानी कानूनी रहनुमाई और मदद के लिए आते थे, लेकिन अब इसमें तेज़ी आ चुकी है। और ये फ़्रॉड किस नौइयत का है, ये मैं आपको इसका एक इंट्रो दे दूं, थोड़ी तफसील बता दूं कि कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं कराची में जो बहुत अच्छी मार्केट और या अपने फ्लैट को मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के ज़रिए फ़रोख्त करवा देते हैं और उसके बाद उस प्रोजेक्ट का टाइटल चेंज कर देते हैं और मकीन को या फ्लैट बुक करवाने वाले को ये पता ही नहीं होता कि हमारा टाइटल ऑफ लैंड चेंज हो चुका है। मिसाल के तौर पे ABC बिल्डर के अंदर उन्होंने XYZ प्रोजेक्ट लिया था, तो अब वो जाके कुछ और हो चुका होता है जब वो पेमेंट करने जाते हैं। पहली बात तो ये। और दूसरा जो अहम तरीन फ्रॉड इसके अंदर ये रवा रखा जा रहा है अपने अलॉटीज़ को विक्टिमाइज़ करने का। इनको कोर्ट का रास्ता दिखाया जाता है कि आपकी पेमेंट पूरी नहीं थी और कागजात के अंदर फोर्जरी की जाती है। ऐसा ही एक केस हमारे पास ये आया और इसके तवातुर के साथ इस तरह के बेशुमार केसेस हमारे पास आए हैं। और इन शॉर्ट जब ये केस अदालत के अंदर उन्होंने परेशान करने की कोशिश की, तो ये जो मोहतरमा हमारे साथ बैठी हैं ये हमारे पास आई और इस केस को लड़ा गया और इन्होंने वहाँ से एक फ़ाइनल जजमेंट जो अदालत ने अपने कमेंट्स दिए वो कुछ इस तरीके से हैं कि उन्होंने जो बिल्डर था उसको कोर्ट आर्डर के नतीजे में ये साबित हुआ कि कागजात में हेर फेर की गई है। तो बेशुमार लोगों के साथ कागजात में हेर फेर करने के नतीजे में उनकी अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है और जब वो किसी इदारे की जानिब रुजू करते हैं तो ये जवाब दिया जाता है कि अदालत में चूंकि केस चल रहा है लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते और अदालत में जाने वाली भी वही बिल्डर माफिया होती है। और इसी तरीके से हैरेसमेंट का मामला किया जाता है, अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती दस्तखत करवा लिए जाते हैं और अदालती निज़ाम का गलत इस्तेमाल भी साबित हुआ है। और ये सारे इस फैसले जो अदालत ने इसके जजमेंट में लिखा है वो इसमें साबित हो रहे हैं। तो अदालत ने इस पार्टी को पाबंद किया कि वो किसी भी अलॉटी का फ्लैट अब कैंसिल नहीं कर सकते और हैरेसमेंट नहीं कर सकते और कागजात के अंदर मोनोपुलेशन नहीं कर सकते। तो देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि अगर यही कुछ उनके साथ हो रहा है तो मोहतात हो जाएं और फौरी तौर पे किसी वकील से रुजू करें और कोई रहनुमाई नहीं मिल रही तो पब्लिक एड कमेटी से रुजू कीजिए, इदारा नूर हक, दफ्तर जमात इस्लामी कराची। अब आइए इन मोहतरमा से सुनते हैं असल मामला क्या है और क्या तरीक़ेकार उस बिल्डर का होता है या जिसका आप शिकार रही हैं वो तफसील बताएं। तो ये अब हम सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो है नुमान बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में नुमान रेजिडेंशिया है एक प्रोजेक्ट, वहाँ पे मैंने एक फ़्लैट बुक करवाया था। जब हम लोग ने फ़्लैट बुक करवाया तो हमें बताया गया था कि वो एक इल्मा यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो है प्रोजेक्ट के मालकान हैं और वहाँ के चांसलर हैं नुमान आबिद, उनके ज़ेर तहत हम लोगों ने ये फ़्लैट बुक करवाया था। जब हम लोगों ने फ़्लैट नंबर जिसका C203 है, जब हम लोग ने फ़्लैट की पूरी रकम अदा कर दी तो इन्होंने जो है इनका जो तरीक़ा वारदात है उन्होंने हमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उन्होंने अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन की कैंसिलेशन पे हमारा सूट फाइल कर दिया। हमारा जो है वो सूट फाइल कर दिया गया और जो है ना हमारा सूट फाइल कर दिया गया और हमें जो है ना उन्होंने जो बोला कि आपने जो है ना पेमेंट नहीं की है और हमारा सूट जो है उस पर चलता रहा। जब हम लोगों की जो है वो पूरी रकम हम लोगों ने अदा कर दी गई थी, जब हम लोग उस पर भी हमारा पूरा सूट फाइल चलता रहा। जब अदालत ने हाई कोर्ट ने बोला कि जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो पेश किया जाए तो जो यहाँ का बिल्डर था नुमान बिल्डर्स का वो भागा रहा। फिर हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया कि जो है वो फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट का जो है वो ऑर्डर दिया और जो अलॉटीज़ हैं उनको हिरासा करने का और उन पर ज़बरदस्ती करने का जो है उसने ऑर्डर दिया। और साथ साथ ये भी बोला कि जो अदालती निज़ाम है अदालती निज़ाम की जो उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है उसके ऊपर नुमान बिल्डर्स को उन्होंने जो है जुर्माना भी आयद किया है। इसके साथ साथ ये अपने स्टाफ को ये डायरेक्शन दी कि जो स्टाफ है वो जो है इन बिल्डर्स के ख़िलाफ़ इन बिल्डर्स के जो सूट आएंगे वो जो अनरजिस्टर्ड
ڈاکیومنٹ آف کینسلیشن کے خلاف جو ان کا طریقہ واردات ہے اس کے خلاف جیسے یہ لوگ سوٹ فائل کرتے ہیں اس پہ کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. اب میں ان پبلک ایڈ جماعت اسلامی کے پاس آئی ہوں اور میں ان کے تحت یہ چاہتی ہوں کہ لیگل ایڈ کے تحت مجھے اور جتنے بھی ان کے جو رہ چکے ہیں متاثرین ان کو جو ہے وہ انصاف دلایا جائے اور ہم لوگوں کے جو ہے وہ کیس جو ہے معاملات جو ہیں وہ حل کرے جائیں. اور جو بلڈر ہے لیگل یہ ہیراسمنٹ کرتا ہے, لیگل ہراسر ہے, یہ فورجرر ہے کہ یہ ہم لوگوں کو جو ہے اس نے مجھے ہراس کیا ہے ان لوگوں نے. باقی میں یہ چاہتی ہوں پبلک ایڈ جماعت اسلامی سے کہ ہمارا ساتھ دیں, ہمارا جو ہے وہ اس سوٹ کو یہ جو سوٹ ہے یہ جو کیس ہے ہمارا کینسل کر دیا گیا. ان لوگوں نے ہم لوگوں کو جو ہے ہمارا جو ہے ان لوگوں نے وہ سوٹ کو جو ہے ہمارے کینسل کر دیا ہے کورٹ نے, اور جو ہے وہ نعمان بلڈرز کو فورجرر ہراسر کہا گیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پبلک ایڈ ہمارا ساتھ دے اور جو ہے وہ ہمارا اس معاملے کو حل کرنے میں بہت مدد کرے. شکریہ. چونکہ عدالت میں گئی ہیں, کورٹ آرڈر ان کے پاس ہیں. طریقہ واردات یہ ہے کہ اس میں گرین میں بہت سارے نام ہیں, یہ سب خواتین کے نام ہیں. یعنی یہ مذکورہ بلڈر جو بھی ہیں یہ پرٹیکولرلی خواتین کو جو ان کے پاس الاٹی ہوتے ہیں ان کو یہ کرتے ہیں نامزد, اور ان کے کاغذات میں ہیر پھیر ہوتی ہے اس کے, کیونکہ خواتین کا عدالت میں بار بار جانا ممکن نہیں ہو پاتا, لہٰذا یہ بلڈر کیس جیت جاتے ہیں اور اس طریقے سے کروڑوں روپے کی مالیت کے فلیٹ ان کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ نیا طریقہ واردات ہے. تو تمام دیکھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام معاملات کو اچھی طرح ٹھوک بجا کے دیکھیں اور اس کے بعد کسی پروجیکٹ میں اپنی انویسٹمنٹ کریں. بہت شکریہ.